दिवाली से पहले मनीष कश्यप के घर बटी मिठाई, जेल से बाहर आने की तारीख होने वाली है मुकर्रर। हटा एनएसए। जिस तमिलनाडु पुलिस ने मनीष को पकड़ा, वहां की कोर्ट ने एनएसए हटाते हुए क्या क्या कहा, यह जरूर सुनना चाहिए। छठी मैया ने सुन ली पुकार, विरोधियों के बीच मचा हाहाकार। बाहर आते ही सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय जाएंगे मनीष। जब पूरा देश धनतेरस की खरीदारी में व्यस्त था, तब ब्योर जेल में बैठे मनीष कश्यप मनी मन खुश हो रहे थे। उनके घर मिठाइयां बांटी जा रही थी। गांव वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि बेटे की जेल में होते हुए भी मनीष की मां खुश क्यों है। यहां तक कि छठ की प्लानिंग भी शुरू हो गई थी, क्योंकि छठी मैया ने छठ से पहले मां की एक बड़ी मुराद पूरी कर दी थी और दूसरी मुराद भी लगता है जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि महीनों बाद मनीष कश्यप के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। और वो खुशखबरी है कोर्ट से बड़ी राहत मिलना और जेल से बाहर आने की तारीख लगभग मुकर्रर होना। हम आपको बताएंगे कि मनीष कब जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस तमिलनाडु पुलिस ने मनीष को पकड़ा, वहां की अदालत ने मनीष पर से एनएसए हटाते हुए क्या क्या कहा है। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एम सुंदर और शक्ति वेल की पीठ ने मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के भाई त्रिभुवन कुमार तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मनीष की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया। अदालत इनके ऊपर लगा एनएसए हटाने का आदेश देती है। साथ ही मदुरई साइबर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उसकी जांच चलती रहेगी। कानून के जानकार कहते हैं कि एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मनीष के केस से हटना बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि यह इकलौता ऐसा कानून है जिसमें जमानत की संभावना शून्य हो जाती है। इसी वजह से मनीष को बाहर आने में काफी मुश्किल हो रही थी। मनीष बार बार यही कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूं। जेल से बाहर निकलकर ये तक कहा कि चारा चोर का बेटा नहीं हूं, फौजी का बेटा हूं, नहीं डरूंगा। और जब एनएसए हटा है, तो मनीष के समर्थक ये कहने लगे हैं कि ऐसे ही एक दिन मनीष अदालत से भी निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। हालांकि ये अदालत को तय करना है कि मनीष दोषी है या निर्दोष। लेकिन फिलहाल अदालत ने अगर ये कहा है कि मनीष की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया, तो समझ लीजिए कि किस हद तक मनीष को पुलिस ने परेशान किया। सरकारी योजनाओं में धांधली की आवाज उठाकर और जनता की बात करने वाले यूट्यूबर मनीष को जेल में डालने से अगर किसी ने फायदे की उम्मीद की हो, तो शायद अब वो प्लान उल्टा पड़ने वाला है। लेकिन मनीष का केस अब नया मोड़ ले चुका है और फैंस ये नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे। पर कब छूटेंगे, इसकी तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है, क्योंकि इस राहत के बाद भी मनीष तुरंत जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 18 नवंबर को बिहार का महापर्व छठ है और इस दिन मनीष की मां उम्मीद करेंगी कि बेटा दौरा लेकर घाट तक चले। पर यह तभी हो पाएगा जब दिवाली की तुरंत बाद मनीष की याचिका पर सुनवाई हो और उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाए, क्योंकि जब एनएसए हट गया तो अदालत भी इस बात पर गौर करेगी कि जमानत दी जाए या फिर नहीं। अगर दिवाली और छठ के बीच में मनीष के केस की सुनवाई हुई है, तो उम्मीद है कि छठ पर्व तक उन्हें जमानत मिल जाए। उनकी मां और समर्थक भी यही चाहेंगे कि महीने से जेल में बंद मनीष जल्द से जल्द बाहर आए। पर उनके बाहर आने में सबसे बड़ा पेंच अब बिहार में दर्ज मुकदमे हैं। हालांकि जिस हिसाब से बीजेपी मनीष के साथ खड़ी दिख रही है, उससे ये आसार काफी पहले ही लगने लगे थे कि मनीष को जेल से बाहर लाने में कई नेता जी जान से जुटे हुए हैं। जेल में जाने के बाद मनोज तिवारी ने पटना जाकर मनीष से मुलाकात भी की थी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जिस भी दिन मनीष जेल से बाहर आएंगे, सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे। हो सकता है कि 2024 के चुनाव के लिए उन्हें टिकट भी मिल जाए, क्योंकि मनीष के पास अभी भी सिंपैथी वोट बैंक है, जो मिनटों में उन्हें सत्ता की शीर्ष तक पहुंचा सकता है। बतौर फैंस आप मनीष को किस सीट से चुनाव लड़वाना चाहेंगे? क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कोई सेफ सीट तलाशनी चाहिए?